कथा कहते कहते, भगवान की कथा लिखते लिखते या भगवान की चर्चा करते करते व्यक्ति स्वयं ईश्वर के पास पहुंच जाता है। जब हम कहीं किसी की चर्चा करें तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि मन हमारा सीधे वहीं पहुंच जाता है। तो राम कथा के इस प्रकरण में ते ही अवसर एक तापस हुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। भैया राम जी लक्ष्मण जी और देवी जानकी के साथ जब वन के रास्ते से जा रहे थे तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी कि इधर से सीताराम जी जा रहे हैं और उधर से एक बड़ा तेज तपस्वी के भेष में कोई आया जिसके चेहरे पर बहुत तेज था। और जब वह राम जी को देखा तो भगवान को देख करके अपने इष्ट देव को पहचान करके सजल नयन तन पुलक निज, आंखों में आंसू भराया, शरीर पुलकित हो गया। क्यों पुलकित हो गया? निज इष्ट देव पहचान, अपने इष्ट को पहचान करके शरीर पुलकित हो गया। बहुत दिनों के बाद किसी से, अपने किसी बहुत प्रिय से मिलिए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे वह जो तपस्वी हैं, उन्होंने जब सीताराम जी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और जैसे किसी डंडे को छोड़ दिया जाए तो धरती पे गिर पड़ता है, परे दंड जिमि धरन तल दशा न जाई बखान, ऐसे धरती पे गिर पड़े कि दशा का बखान ही नहीं किया जा सकता। अब इस गाथा को क्या कहें? यह तपस्वी कौन है? बहुत लोग कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शंकर जी हैं। लेकिन यह तपस्वी अगर शंकर जी हैं तो यह लक्ष्मण को भी प्रणाम करते हैं, तो शंकर जी कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी भी कैसे हो सकते हैं? सबका अपना अपना विचार है। लेकिन वास्तव में अगर गहन अध्ययन किया जाए, यह तपस्वी कौन है? यह तपस्वी स्वयं तुलसी बाबा है। कथा लिखते लिखते यह स्वयं उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। जब राम कथा का असली आनंद तो तभी है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। तो कथाकार, गाने वाला, कहने वाला जब तक भगवान के पास, भगवान के समीप में ना पहुंचे तो आनंद के भाव में नहीं आता। तुलसी बाबा कथा लिखते लिखते, ये जो पथिक राम है, ये जो बटुक राम है, इनको देखने की इच्छा किसके हृदय में नहीं होती कि इनको एक बार देख लें। ये पथिक राम को जो वनवासी भेष में है, वनवासी भेष में होने के बाद भी लावण्य में है, देवी सीता और लक्ष्मण भैया के साथ है, धनुष लिए हैं, इनके इस रूप को देखने की इच्छा किसको नहीं होगी? तो तुलसी बाबा कथा लिखते लिखते स्वयं पहुंच गए। कवि अलखित गति भेष विरागी, ऐसा भेष कैसा? तेज पुंज लघु बयस सुहावा, शरीर में बड़ा तेज है। तो प्रेम का तो तेज बड़ा दुर्लभ होता है। तो तुलसी बाबा स्वयं भगवान श्री राम से मिलने पहुंच गए, और एक बार नहीं, कई बार गए। जैसे कोई व्यक्ति दोपहर को भोजन नहीं खाया है और शाम को कहे कि अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों? क्योंकि दोपहर में भोजन नहीं किया। कोई व्यक्ति दोपहर में भी भोजन नहीं किया, रात में भी भोजन नहीं किया, दूसरे दिन भी भोजन नहीं किया, तीसरे दिन भी भोजन नहीं किया, तो उसको भूख कैसी लगेगी? अतिशय भूख लगेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो 2-3 दिन से भोजन न किया हो, वह भोजन मिलते ही यह नहीं देखेगा कि भोजन का समय है कि नहीं है, वह तो कर लेगा। जैसे हनुमान जी महाराज जानकी मैया के दर्शन के लिए सुंदरकांड में अशोक वाटिका पहुंचे तो देवी माता से कहते, माँ तू मुझे अतिशय भूख लगी है।
क्यों अतिशय भूख लगी है? क्योंकि जब से चले हैं तब से अभी तक कुछ खाया नहीं, इसलिए अतिशय भूख लगी। तो एक बार तुलसी बाबा पहुंच गए देवी कौशल्या के कक्ष में, जहां राम जी छोटे से रूप में थे, और 8 बजे ही पहुंच गए। 8 बजे क्या, सुबह 6 बजे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद कहते हैं, हे माता, मुझे अतिशय भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। राम लला को भोजन कराओ, वह भोजन करेंगे तो मुझे भी मिल जाएगा। अब सुबह 6 बजे कोई कहे कि अतिशय भूख लगी है, यह तो बड़ा विस्मय वाली बात है। लेकिन अगर कोई कई दिनों से भोजन नहीं किया है, भूख लगेगी ही। यह तुलसी बाबा की जो भूख है, यह प्रेम की भूख है। अतिशय भूख लगी है, राम लला का दर्शन कराओ, स्नान किए हो न किए हो मुझे माता कराओ। तो ऐसे ही भाव, शरीर का तो अपना एक सीमा है, कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन भाव का तो कोई सीमा ही नहीं है। मन तो प्रकाश की गति से भी तेज पहुंचता है। और राम कथा का असली आनंद तो तभी जब राम कथा से जोड़ सके कि जिस जंगल के रास्ते से सीता राम जी जा रहे हैं, हो सकता है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर रहे हो, किसी जन्म में वह वृक्ष हम स्वयं हो। जिस रास्ते से सीता राम जी जा रहे हो, उस रास्ते के किनारे ही कहीं मेरा घर हो, और सीता राम बैठे हैं और हम उनके लिए दोना भर भर के जल और उसमें बहुत सारे फल मिष्ठान लेके जा रहे हैं कि प्रभु इसको खा लो। अनेक जन्म हमारे हुए हैं, तो कोई एक जन्म जंगलियों का भी हुआ होगा, कोई एक जन्म उस तिनके का भी हुआ होगा जिस तिनके के ऊपर राम अपने चरण रख करके जंगल की ओर जाते हैं। तो सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। अपने इष्ट देव को जब हम पहचान लेंगे तो आंखों में आंसू भर ही जाएंगे और शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाएगा। परे उदंड जिमिधर नितल। और जब भगवान को पहचान लेंगे तो संसार में खड़े रहने की इच्छा ही नहीं रहेगा, भगवान के चरणों में धड़ से गिर पड़ेंगे। दशा न जाई बखानी। ऐसी दशा का कोई बखान नहीं कर सकता। कोई कहे कि यह नीति है कि अनीति है, कि शाम के समय है कि सुबह के समय है, कि मंत्रोचित है कि पूरब दिशा है कि पश्चिम दिशा है, कोई बखान नहीं कर सकता। और राम जी की क्या स्थिति? प्रेम एक तरफा रहे तो आनंदमय नहीं है। प्रेम तो जब दोनों तरफ से हो जाए कि हम जिसके लिए बेचैन हैं वह भी हमारे लिए बेचैन, कि हम बाबा का हाथ दर्शन करें, ये बेचैनी है, और बाबा भी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो प्रेम तो दोनों ओर से रहे। तो यह भक्त जब राम जी के चरणों में पड़े तो राम जी की दशा क्या हो गई? राम सप्रेम पुलकी उरलावा। राम जी चरणों में नहीं हो, उसको प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेते हैं। परम रंक जनु पारस पावा। जैसे जन्मों का दरिद्र व्यक्ति कोई पारस मणि पा जाए कि दरिद्रता ही समाप्त हो गई। मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबको। ऐसा लगा कि प्रेम और परम तत्व दोनों ने शरीर का धारण कर लिया है। प्रेम वह तुलसी बाबा और परम तत्व तो राम ही है। दोनों शरीर का धारण करके ऐसे मिले, मिलत धरे तन कह सबको, कि देखने वालों को भी आनंद आ गया। बहुर लखन पायन सोई लागा। और ये नहीं, लक्ष्मण जी के भी चरणों में गिर पड़ रहे हैं। अब शंकर जी होते तो लक्ष्मण जी के चरणों में तो गिरते नहीं। शंकर जी नहीं है, या शंकर जी तुलसी बाबा के वेश में ही है, स्वयं तुलसी बाबा है, इसलिए लक्ष्मण जी के भी चरणों को पकड़ रहे हैं। लीन उठाई उमगी अनुरागा। लखन भैया भी बड़े अनुराग से उनको उठा लेते हैं। पुनिसिय चरण धूल धरि सीसा। और सीता जी के चरण जहां है वहां के धूल को उठा करके अपने मस्तक में लगा लिया है।
जननी जान शिशुदीन असीसा। और सीता मैया भी क्या जान रही कि अब जगदम्बा हैं और जो हमारे चरणों में पड़ा है वो हमारा बच्चा है। कीन निषाद दंडवत ते ही। निषाद राज जी उनको देख करके दंडवत हो गए। तुलसी बाबा तो है ब्राह्मण, भगवान के भक्त, और निषाद राज भी भगवान के भक्त। तो निषाद राज जी उनको देख करके ही दंडवत हो गए। मिले मुदित लखी राम सनेही। आनंदित होकर के दोनों भक्त मिल गए। पियत नयन पुट रूप पीयूषा। अमृत का पान किया तुलसी बाबा ने। कैसे? पियत नयन पुट रूप पीयूषा। ये रूप का जो अमृत है, ये रूप का अमृत मुख से तो नहीं पी सकते, आंखों से पी सकते। जैसे विभीषण जी महाराज जब राम जी से मिलने गए तो क्या देखे? नयनानंद दान कह दाता। वही राम अपने रूप अमृत को अपने भक्त को पिला रहे हैं। मुदित सुअ सन पाई जिबि भूखा। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन पा जाए अति स्वादिष्ट लगता है। जब ज्ञान रहे वहां अहंकार नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति अगर अहंकार करे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। लेकिन यह अहंकार जो है करोड़ों जन्मों के बाद भी कहीं ना कहीं हृदय में रह जाता है। अहंकार आ ही जाएगा। लेकिन जो भक्ति वाला व्यक्ति है उसको अहंकार हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसको अहंकार बढ़ाने की आवश्यकता होता है। कैसा? अरे हम किसी दूसरे के सामने क्यों झुकें, हम तो महादेव के भक्त हैं। यह अहंकार हृदय में रखना पड़ता है कि हम तो राम जी के भक्त हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? जो राम जी करेंगे वो पाएंगे। तो भक्ति में प्रेम रूपी अहंकार बढ़ता है और ज्ञान में अहंकार को समाप्त करना होता है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन्हा। राम रजाय सुशीस धरि, भवन गवनु तहि कीन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करिहउँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।